Guys, how are you all? So this video is very interesting video, especially for mommies who are so busy. And मुझसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि how do you manage everything, how do you go to gym, how do you take Amber out every time, how do you manage your house. तो उनमें से एक आंसर है कि I प्लान एवरीथिंग। तो उनमें से एक पार्ट है मील प्लानिंग, बिकॉज यहाँ पे कनाडा में कोई मेरी हेल्प नहीं है। आई डू एवरीथिंग बाय माई ओन, क्लीनिंग, कुकिंग, एम्बर को बाहर लेके जाना सब मैं ही कर रही हूँ। बट आई मेक श्योर कि मैं प्लान करती हूँ पूरा वीक, पूरा मंथ की मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। वैसे ही आई प्लान मील प्लानिंग। मील प्लानिंग डजंट मीन कि मैं बल्क कुकिंग करके रखती हूँ, क्योंकि अभी घर पे होती हूँ तो आई कैन कुक, बट उसके लिए थोड़ी सी प्रेपरेशन करके रख लेती हूँ। जैसे कि मुझे क्या बनाना है वीक में, कि मुझे कौन सी करीज बनानी है, कौन सी सब्जी बनानी है, तो उसके लिए मैं ग्रोसरी शॉपिंग अकॉर्डिंगली करती हूँ। और सैलेड जैसे मुझे बनाना है तो कई सब्जियाँ होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, तो मैं उनको चॉप करके रख देती हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, तो जैसे कि चीला काफ़ी बनता है, देन इडलीज बनती है, तो उनको मैं प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। इडली बैटर है या उपमा मिक्स है, वो मार्केट में ईजिली मिल जाता है, बट आई प्रेफर कि मैं घर पे बनाऊँ, क्विकली बन जाता है। जैसे इस वीक में अगर मूंग दाल चीला है तो मैं कल बनाऊंगी मूंग दाल चीला, और उसके लिए मैं आज मैंने प्रिपेयर कर लिया है। मुझे मिस्सी रोटी पराठा बनाना है कल को, तो वो मैं प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। तो जो चीज़ें खराब होने वाली हो वो मैं 1-1.5 दिन में फिनिश कर लेती हूँ। जो चीज़ें जैसे कि खराब नहीं होती, जो चीला पाउडर है वो वीक में आप बाद में यूज़ कर सकते हो, या उपमा मिक्स जो आप प्रिपेयर करते हो वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, खराब नहीं होगा। तो जो चीज़ें जल्दी खराब होने वाली हैं वो मैं जल्दी यूज़ कर लेती हूँ, बट इसके साथ मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ आई प्रेप माई मील्स। Okay, so I make lots of sandwiches, a lot of salads for dinners, wraps बनाती हूँ। तो लेटिस काफ़ी यूज़ होता है, और लंच में भी जैसे रोटी सब्जी खा रहे हैं तो साथ में लेटिस होता है। तो अगर मैं ऐसे ही रखती हूँ तो वो ख़राब हो जाता है। तो आई कट एंड आई कीप इन एयर टाइट कंटेनर। आई डोंट वॉश इट, क्योंकि वॉश के बाद थोड़ा सा वो ख़राब हो जाता है गीला होके। तो जब भी मुझे यूज़ करना होता है आई क्लीन इट। और आप इसको आई ये जो लेटिस होता है ठंडे पानी में भी रख सकते हो, पानी बोल फिल करके, बट आई प्रेफर कि मैं इसको कंटेनर में रखूँ। मेरे घर में पालक, स्पिनच बहुत ही यूज़ होती है। तो पालक की सब्जी, खिचड़ी में पालक काफ़ी यूज़ होती है। देन मैं स्मूदीज़ में काफ़ी ऐड करती हूँ, और सैलेड्स में सैंडविच है उसमें 1-2 पत्ते रख देती हूँ, और किसी ना किसी फॉर्म में पालक यूज़ होती है। और वैसे स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, स्ट्रॉबेरीज़ आती हैं, जो पनिट्स आते हैं, तो उनमें थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे 2 दिन के बाद फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आई पुट इट इन ग्लास जार। तो ये स्पेशली इसी के लिए आते हैं, जैम्स के लिए या इन चीज़ों के लिए। सो आई पुट द लिड एंड आई कीप इन फ्रिज, और काफ़ी दिन तक ये लास्ट करती हैं। Next is mint, pudina. Pudina, again, it's a very important part of my household cooking, because I do make lots of mint chutney. पुदीना चटनी डेली बनती है। पुदीना रायता बहुत बनता है। पुदीना बिरयानी में बहुत यूज़ होता है, और डिटॉक्स वाटर के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो आई सिंपली जस्ट टेक आउट द लीफ और कंटेनर में रख देती हूँ। और वैसे ही चेरीज़ का काफ़ी अच्छा आ रहा है स्टॉक। तो चेरीज़ भी ख़राब हो जाती थोड़े दिनों के बाद, मुझे फ्रिज भी थोड़ी ऑर्गेनाइज चाहिए होती है। तो मैं उनको जस्ट उनके जो स्टेम्स हैं वो निकाल के कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ, और बहुत दिन तक लास्ट करती हैं। आप चाहे तो वॉश करके थोड़ा सूखा के रख सकते हैं, बट आई प्रेफर कि मैं बाद में वॉश करूँ ताकि लास्ट करे थोड़े दिनों तक। देन उसके बाद इस वीक मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। तो मैं गोभी लेके आई थी, तो मैं थोड़ा कट करके रख देती हूँ। और कल मैं बनाने वाली हूँ मिस्सी रोटी, तो आटा गूंद दिया है मैंने। सो दिस इज़ हाउ आई मील प्रेप विद वेजिटेबल्स। और चटनी मैंने बनाई है, ये इडली के साथ खाऊंगी। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए, आई डेफिनेटली शेयर वेरी सून।
और इसके अलावा बहुत सारी और मील प्रेप होती है, जैसे कि मुझे ओट्स चीला बनाना है तो उसका ओट्स का मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ। और जो कोकोनट चटनी है वो 2 दिन तक लास्ट करती है, आप फ्रीज़र में रख सकते हो, डीप फ्रीज़ कर सकते हो। और उसके बाद मिंट चटनी है, वो भी काफ़ी दिन तक लास्ट करती है, सैलेड्स में आप यूज़ कर सकते हो, रैप्स में यूज़ कर सकते हो। जो घर की चीज़ बनती है वो काफ़ी लंबा लास्ट करती है। और वैसे ही जो धनिया है, तो धनिया भी काफ़ी गीला होता है जब मैं सुपरमार्केट से लेके आती हूँ, तो उसको सुखा के मैं चॉप करके रफली चॉप करके रख देती हूँ। देन पेपर रख देती हूँ, कोई भी आप नैपकिन रख सकते हो, उसके साथ मॉइस्चर जो है वो सील हो जाता है। और स्प्रिंग अनियन यूज़ होता है तो जस्ट कट करके थोड़ा रफली रख देती हूँ। और वैसे पुदीने को भी मैं जस्ट पेपर के साथ रखती हूँ। आटा, चटनीज़, इसके साथ जो है लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। नाउ विद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मेरी फ्रिज थोड़ी ऑर्गेनाइज लगती है। लुक एट दिस, इट लुक्स ब्यूटीफुल। नाउ कम्स टू द ड्राई थिंग्स, जैसे कि ओट्स है तो ओट्स का पाउडर बना के रखती हूँ, तो जस्ट ओट्स को रोस्ट कर लेती हूँ। बट कई लोग सिंपली ओट्स का पाउडर भी बना लेते हैं, बट आई कीप इट थोड़ा सा रोस्ट करके मैं रखती हूँ और कंटेनर में रख लेती हूँ। तो मैंने रोस्ट कर लिया है और थोड़ा ठंडा होने पे मैं इनको पाउडर बना लेती हूँ। और देन जब भी बनाना है तो जस्ट दही ऐड करके 10-15 मिनट छोड़ देती हूँ। वेजिटेबल कोई आप ऐड कर सकते हो, ग्रेटेड कैरेट ऐड कर सकते हो। और वैसे ही उपमा मिक्स मैं घर पे बनाती हूँ रवा के साथ में। तो उसके लिए जस्ट ऑयल लेती हूँ, थोड़ा हींग ऐड करती हूँ, मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा रोस्टेड चना, दलिया भी जिसको बोलते हैं, और थोड़े से करी लीव्स। तो ये मिक्स करती हूँ, अच्छी तरह सौते कर लेती हूँ। और ये आप इडलीस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, रवा के लिए भी, उपमा के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो उपमा काफ़ी बनता है तो इंस्टेंट उपमा बन जाता है। ओके, तो उसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड करा है, सॉल्ट और थोड़ा हल्दी ऐड करके, रवा ऐड करके रोस्ट कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और वो जो मिक्स है, आप जब भी आपको बनाना है तो आप इंस्टेंट उपमा की तरह बना सकते हो, जस्ट गर्म पानी ऐड करें। और बट आई मेक इट प्रॉपरली। और इडली जब बनानी है तो आप इस मिक्स में दही ऐड करके, कोई वेजिटेबल ग्रेट करनी है वो ऐड करके इडली बना सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर है काफ़ी काम आता है अलग अलग चीज़ के लिए। चीला बनाना है, चीला बना सकते हैं। सो काफ़ी टाइम बच जाता है, अगर आपको कहीं जाना है तो आप क्विकली ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये जो मील प्रेप है इसको अराउंड हाफ़ एन आवर लगता है टोटल, सब काम करने के लिए हाफ़ एन आवर या 45 मिनट्स लगते हैं। और फिर आप ठंडा होने पे इसको किसी भी बॉक्स में, कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और देन चीला मैं बना रही हूँ, जैसे कि चीला 1-2 दिन में बनाना होता है, या जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग बनाना है तो मैं मील प्रेप करने से पहले ये कर लेती हूँ। तो मैंने सोक करके रखी थी दाल, और थोड़ा सा ब्लेंडर में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा इसमें हींग ऐड करूँगी और थोड़ा सा अदरक ऐड करूँगी। और सॉल्ट वगैरह जब भी आपको बनाना है तब आप ऐड कर सकते हो। पानी ऐड करके मिक्सचर बना लूँगी। और ये जो है ये भी आप डीप फ्रीज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग डीप फ्रीज़ करते हैं, बट आई प्रेफर कि मैं 1-2 दिन में खाना फिनिश कर दूँ ये जो बनाया है। और इसमें सॉल्ट ऐड करा है। तो जब भी मुझे ये चीला बनाना होता है मैं इसमें थोड़ा सा रवा ऐड करती हूँ, प्लेन रवा, और फिर चीला 2 मिनट में बन जाता है। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें ऐड होती है अवेलेबल तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। सो दिस इज़ हाउ आई डू माई मील प्रेप फॉर 1 or 2 days, लाइक दीज थिंग्स। एंड बाकी चीज़ें वेजिटेबल 1 हफ्ता लास्ट करती है। सो टू लाइक द वीडियो, वेलकम बैक सून, बाय।